ये बिजनौर विधानसभा क्षेत्र 22 का ही एरिया है। ये डखाना रोड गई है और मैं आपको बता दूं कि मेरा मेन उद्देश्य यहाँ पे वीडियो बनाने का क्या है। मैंने अभी एक वीडियो डाली थी ग्राम नवादा तुला की, उसमें कुछ लोगों ने कमेंट किया है कि आप बिजनौर का कार्यकाल क्यों नहीं दिखा रही है विधायिका जी का 10 साल का। तो मैं आपको 10 साल का कार्यकाल दिखाने वाली हूँ। ये बिजनौर में आबकारी चौकी है। यहाँ पे टंकी पे आपको दिख रहा होगा एक व्यक्ति पैर हाथ धो रहा है। पहले तो इस टंकी की हालत देखिए, और इस टंकी के पास जो नाला जा रहा है वो इतना गंदा है कि वहां पे खड़े होकर कोई पानी पीना तो बहुत दूर की बात है, ये हाथ पैर धो के भी जा रहा है, बहुत उसकी बात है। आप देख लीजिए एक बार, ये देखिए इसमें प्लास्टिक कूड़ा गंदगी पूरा भरा हुआ है। ये अब ये रोड देखिए, ये वहीं की मेन डखाना रोड गई है बिजनौर की मेन मार्केट तक। यहाँ पे सड़क में ये 10 साल तक, ये 10 साल हो गए इस सड़क को, से ऊपर हो गए होंगे। ये सड़क पे आज तक इंटरलॉक है, कोई पत्थर ऊपर निकला हुआ है, कोई पत्थर नीचे निकला हुआ है। ये वही रास्ता है, कई यहाँ पे लोग आते हैं जाते हैं, जाम लग जाता है। यहाँ पे पार्किंग लॉट बनाया हुआ है कुछ लोगों ने। हिस्टोरिकल कार्य में आपको दिखाना चाहूंगी, ये आबकारी चौकी के लोग हैं। यहाँ पे अपना घर छोड़ के आते हैं, काम करने आते हैं, और ये यहाँ पे लोग बाग अपनी समस्याएं लेके आते हैं। मगर मुझे लगता है जब लोग बाग यहाँ अपनी समस्याएं लेके आते होंगे तो यहाँ से खाली हाथ वापस कभी नहीं जाते होंगे, क्योंकि यहीं के बाजू में, जस्ट बाजू में आपको मैं एक चीज दिखाना चाहूंगी, कितना हिस्टोरिकल कार्य है। विधायिका जी के 10 सालों में एक बार भी यहाँ पे आगमन नहीं हुआ। क्या उनकी यहाँ पे नजर नहीं पड़ी, या उनका क्षेत्र नहीं लगता, या उनका यहाँ पे कोई कर्तव्य नहीं बनता इन लोगों के प्रति जो अपना घर छोड़ के यहाँ जॉब करने आ रहे हैं। ये देखिए, ये एक बीमारी की जड़ पूरी यहाँ बन चुकी है। यहाँ पे एक कूड़ी लगा दी गई है, गोबर पड़ा है, यहाँ पे कूड़े का ढेर बढ़ता जा रहा है। यहाँ पे लोग अपनी समस्या लेके आते होंगे आबकारी चौकी में, और यहाँ से मलेरिया जैसी, डेंगू जैसी खूब खतरनाक बीमारियां यहाँ से वो संक्रमण लेके जाते होंगे। ये इतना संक्रमित एरिया बन चुका है। ये देखिए यहाँ से कितना ट्रैफिक यहाँ से जाता है, और यहीं पे पार्किंग लॉट बना हुआ है। ये पब्लिक प्लेस कम, ये पब्लिक प्लेस कम एक प्राइवेट प्रॉपर्टी लग रही है। कूड़ा पड़ा है, नाला भरा पड़ा है। यहाँ पे आने जाने वाले सभी लोगों को दिक्कत होती होगी। यहाँ पे आके लोग बाग अपनी दरखास्त लेके आते होंगे, और कम से कम मेरा मानना है 10 से 20 बीमारी अपने साथ लेके जाते होंगे। तो ये है बिजनौर के ही क्षेत्र का हिस्टोरिकल कार्य हमारी विधायिका जी का। और ये रोड यहाँ से लेके बाबा प्लाजा तक और डखाने तक, इस रोड का यही हाल है। ये रोड बनने का नंबर नहीं आ रहा है, या यूं बोलूं कि यहाँ पे विधायिका जी का आना ही नहीं हो रहा है। ऐसा कहीं पे उनकी कार्यकर्ता भी आते हैं। ये देखिए उनकी गाड़ी खड़ी है, वहां पे लिखा हुआ है भाजपा। तो ऐसा तो नहीं है कि उनका यहाँ पे नजर नहीं गई होगी, ऐसा नहीं है। चलो अच्छा, इन्हीं के मार्केट के लोगों से पूछते हैं क्या उन्हें इस कूड़े से कोई दिक्कत है कि नहीं। और ये ठीक आबकारी चौकी के सामने बना हुआ है पार्क लोगों के बैठने के लिए, और यहाँ पे लोग बाग पानी पीने भी आते होंगे। तो मैं दिखाती हूँ यहाँ पे पानी की हालत देखे। ये यहाँ पे बैठे भी हैं, और ये देखिए इसकी हालत। अंकल जी आप यहाँ बैठे हैं, तो आपको अगर प्यास लगी तो आप क्या इस नल का पानी पी सकते हैं? नहीं, बहुत गंदगी हो रही है, तो पानी पीने का लायक नहीं है। और यहाँ पे जो ये सामने कूड़ी पड़ी है, हाँ, जस्ट पार्क के सामने, बहुत गंदगी है इधर। क्या आपको लगता है कि यहाँ पे विधायक जी को कुछ कार्य कराना चाहिए था 10 सालों में? काम होना चाहिए, होना चाहिए था ना, जो नहीं हुआ। नहीं हुआ कुछ भी। तो आपको क्या लगता है कि जब आप यहाँ बैठने आते हैं तो आप क्या सोच के यहाँ बैठने आते हैं? ये सोच के बैठे हैं कि जगह सही होगी, शुद्ध हवा मिलेगी, गंदगी बहुत बदबू आती है। यहाँ ये आपके सामने ये कूड़ा पड़ा है, बहुत कूड़ा पड़ा है। और यहाँ ये नल की हालत, पानी अगर कोई प्यासा होगा तो पानी कैसे पिएगा। ये पार्क बनाने का उद्देश्य क्या था कि लोग बाग यहाँ आए, बैठे, सुकून का एक दो पल अपने अकेले में बिताएं। यहाँ कूड़ा पड़ा है, यहाँ पीने के लिए पानी नहीं है। तो आपको लगता है कि आपके और जैसे और लोग आते होंगे उन्हें भी दिक्कत होती होगी? सभी को दिक्कत होती है। तो यहाँ पे कभी विधायिका जी का आना जाना नहीं हुआ है क्या? ना ना, हमने देखा नहीं, कभी नहीं देखा ना ना। बात की थी एक जो यहाँ पे बैठने आते हैं, और ये बना हुआ है, मगर यहाँ पे है क्वेश्चन मार्क, किसके लिए बना है, कौन यहाँ बैठने वाला है, कौन महापुरुषों में से थे वो जिनकी यहाँ मूर्ति आनी है जो अभी तक नहीं आई। 10 सालों में वो मूर्ति भी गायब। और ये देखिए सफाई कितनी बेहतरीन वाली है, एकदम वीआईपी पार्क है ये। यहाँ पे मुझे लगता है विधायक जी को बैठ के एक आधी मीटिंग तो कर लेनी चाहिए पब्लिक के साथ, इतना वीआईपी पार्क है। और इसी नल का वो पानी पिए,
मेरा ये मानना है। और अब मुझे लगता है आम जनता का भी यही मानना होगा। क्या कहते हैं अंकल जी आप? क्यों नहीं यहाँ बैठ के पानी वानी पीना चाहिए लोगों के साथ? नहीं नहीं, बहुत गंदगी है, इसका पानी कौन पिएगा? नल के विधायक जी पियेंगे, उनकी सुविधा है ना दीदी। हाँ, पर उन्हें आकर पीना चाहिए यहाँ पर पानी। धन्यवाद। बढ़िया बनी हुई है या इसकी जगह इंटरलॉकिंग की जगह वैसी रोड होनी चाहिए थी? हाँ, वैसे होनी चाहिए। आरसीसी की रोड होनी चाहिए थी। तो आपको तकलीफ होती है इस रोड पे? तकलीफ तो होती है। अच्छा, जब आप आबकारी चौकी की तरफ से आते हैं, वहाँ पे कूड़ा पड़ा है, तो उससे आपको कोई दिक्कत है कि नहीं है? हाँ, दिक्कत तो होती है जब कूड़ा और वहाँ दोनों तरफ जो पार्किंग बनाई हुई है, वहाँ भी दिक्कत। आपके जो रिक्शा वाले भाई हैं, सभी यूनियन के जितने भी हैं, तो क्या उनको तकलीफ होती है आने जाने में, सवारी आने जाने में तकलीफ होती है? यानी कि आपकी कमाई का जरिया भी उससे अफेक्ट होता है। जी जी। तो अभी आप यहाँ से यहाँ तक आ रहे हैं, पीछे से तो आपको हुई तकलीफ? हाँ, झटके तो रहे हैं, झटके तो लगते ही हैं। इनको भी तकलीफ होती है जब ये उस कूड़े वाले रास्ते से आते हैं, इस गड्ढे वाले रास्ते से चलते हैं। तो अभी जो मैंने आपको दिखाया, आबकारी चौकी दिखाई, उसके पास पड़ी हुई गंदगी दिखाई, नाला दिखाया, पार्क दिखाया, जिस पार्क के अंदर इतनी गंदगी थी, नल के नीचे काई आ रखी थी, पानी पीने लायक नहीं था। और अब ये उसी की मेन रोड जा रही है, आबकारी चौकी को होते हुए जा रही है, डहाने तक जा रही है। और यही वो रोड है। ये देखिए, यहाँ पे कीच गारा सब गंदगी पड़ी रहती है। यहीं पे बेचारे ये पुलिस वाले जो यहाँ पे लगते हैं, ड्यूटी लगती है जिनकी यातायात को निकालने के लिए, जिनकी ड्यूटी लगती है, वो भी यहीं बैठते हैं। और ये सामने ही प्राथमिक स्कूल आ रहा है, सरकारी स्कूल आ रहा है बच्चों का। और ये एंट्री गेट है। यहाँ पे टंकी देखिए, क्या टंकी लगी हुई है, क्या सुविधा है पानी की। और इसी के बाहर आप जस्ट बाहर कूड़ा देख पा रहे होंगे। और यहाँ पे इतना यातायात रहता है। ये सड़क 10 साल में ये सड़क आज तक चेंज नहीं हो पाई विधायिका जी से। ये बिजनौर का हिस्टोरिकल कार्य में आ रहा है उनका। यहाँ पे उनका आना जाना नहीं हुआ होगा क्या 10 सालों में? अगर नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ? उनकी जिम्मेदारी थी कि यहाँ पे एक सड़क देना जिसमें आने जाने वालों को कोई दिक्कत ना हो। ये 20 सड़क में पत्थर यहाँ पे गेट के पास ही ये रेलिंग लगी हुई है, वहां पे भी गड्ढा है, वहां पे भी कीच गारा हो रखा है। कोई सुविधा यहाँ पे नहीं दिख रही है किसी प्रकार की भी। तो ये मैंने आपको दिखा दिया, ये बिजनौर का ही एंट्रेंस मेन रोड है ये, जो आज तक इंटरलॉकिंग में है। कहीं चौका बाहर है, कहीं चौके अंदर दबे हुए हैं, लोगों को ठोकरें लगती हैं। यहीं से कई महिलाएं अपने बच्चों को स्कूल छोड़ने आती हैं, स्कूल से लिवाने आती हैं, और यहीं कई बच्चे यहाँ पढ़ने आते हैं। और इतनी गंदगी है कि बच्चा बीमार नहीं होगा तो और क्या होगा। तो ये इस रोड को लेकर इतना बड़ा क्वेश्चन मार्क विधायिका जी पे है कि आप दिखती क्यों नहीं है, आप आती क्यों नहीं है, आप लोगों की समस्याओं को देखना क्यों नहीं चाहती हैं। तो इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।